ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई में हुए हमले के एक संदिग्ध आरोपी को दुर्ग रेलवे पुलिस ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न जिलों में हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। महासमुंद जिले के मचेवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले के 128 गांवों के 10,000 से अधिक लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से हितग्राहियों को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे देश में जो गांवों में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी ले बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से, और एक कारण से कई तरह के विवाद होए, परेशानी होए उमन ला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं, और आज स्वामित्व मिले से उमन ला कितना लाभ हो ही, कर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची। इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य सरकार के मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद 14 फरवरी से 9 मार्च तक अंतराल रहेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ रायपुर जिला शहर अध्यक्ष रमेश ठाकुर और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में 4% और 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को इस वृद्धि का लाभ पिछले साल 1 अक्टूबर से मिलेगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कल रायपुर में 78,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31 करोड़ 81 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका सारा खर्च राज्य शासन उठाएगा। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति और विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिक परिवार के बच्चों को सहायता राशि का चेक भी वितरित किया गया।
छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज तकनीकी शिक्षा और CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र, चाहे वो ITI से हो, इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलिटेक्निक से, उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। श्री शर्मा ने युवाओं से CG रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 19 जनवरी से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान 20 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रायपुर के भनपुर स्थित एक रेशम उद्योग संस्थान का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद श्री सिंह इसी दिन भिलाई के लिए रवाना होंगे, जहां वे IIT भिलाई द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के अवलोकन के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री 21 जनवरी को रायपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे शाम को नई दिल्ली लौट जाएंगे। अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई में हुए हमले के एक संदिग्ध आरोपी को दुर्ग रेलवे पुलिस ने स्टेशन से पकड़ा है। रेलवे पुलिस के प्रभारी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई थी, उसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को मुंबई से कोलकाता जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस आज शाम को दुर्ग पहुंच रही है। इसके बाद आरोपी की शिनाख्त हो पाएगी। लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर जिले में नेलसनार, कोडोली, मिरतुर, गंगालूर सड़क निर्माण में गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन कार्यों के आरोप में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, उप अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में बीजापुर के सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विभाग ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वहीं विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही ठेकेदार के पंजीयन को निलंबित करने की अनुशंसा की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि कल बस्तर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज कम होने के कारण से उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें सभी संभागों के आयुक्त, IG के साथ ही विभिन्न जिलों के कलेक्टर और SP शामिल हुए। कबीरधाम पुलिस के समक्ष आज 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन दोनों पर तरेगांव थाने में अपराध दर्ज है। आत्मसमर्पित दंपत्ति को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। और दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र में आज सुबह सर्विस लेन पर पैदल जा रही एक युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवती की मौत हो गई है। वहीं बीती देर रात कुम्हारी में कार की चपेट में आने से 2 पहिया सवार युवक और युवती की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवती घायल हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
और अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई में हुए हमले के एक संदिग्ध आरोपी को दुर्ग रेलवे पुलिस ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।